Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today I teach you about inclusive education. Inclusive education is defined as a learning environment that promotes the full personal, academic and professional development of all learners irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual preferences, learning styles and languages. तो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, जिसमें आप एक बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होती है उसकी पर्सनल ग्रूमिंग, उसकी एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ जो है वो फोकस किया जाता है और ये नहीं देखते कि उसका जो है वो रिलीजन क्या है, वो किस क्लास से है, सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, जेंडर क्या है, उसकी कोई डिसेबिलिटी है या नस्ली तासुब को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। और इन सब चीज़ों से बालातर होकर उनको जो है एक कलेक्टिव और एक टीम वर्क के साथ एक अच्छे इन्वायरमेंट में उनकी जो है वो ग्रूमिंग की जाती है। इंटेलिजेंस जो है बेसिकली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एक्ट ऑफ मेकिंग अ पार्ट, द एक्ट ऑफ इंक्लूडिंग सम और समथिंग एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप और अ पर्सन और थिंग दैट इज इंक्लूडेड। It is also defined by Steinbeck, education of all students in regular classes, appropriate education programs for every student, everyone is accepted and supported. So inclusive education means that all students in a school, regardless of their difference, are the part of the school curriculum. The basic aims of inclusive education is the education for all, protection of rights, identification of skills, development of social consciousness, to prepare for new challenges, development of brotherhood, to improve quality of education. तो इसमें हर पर्सपेक्टिव को देखा जाता है बच्चे को कि उसकी मेंटली, कोग्निटिवली, इमोशनल, फिजिकल जो है डेवलपमेंट की तरफ एम्फोसाइज किया जाता है, साथ साथ प्रोफेशनल और एकेडमिक स्किल्स को भी इम्प्रूव किया जाता है। देयर आर सेवरल फैक्टर, जैसे आप एक स्कूल में क्या होती है, कंबाइनिंग कम्युनिटी होती है जिसमें बच्चे जो है वो टीम वर्क के साथ काम करते हैं, किसी को हेल्प आउट करते हैं, किसी की नीड्स को जो है वो कैटर कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो चीज़ों को जो है वो लेके चलते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। तो डिफरेंट आप जो है पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं बच्चे की, डिफरेंट इनर एबिलिटीज़ को पॉलिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। द नीड एंड सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, to enable children to stay with their families, for the development of healthy citizenship, for achieving the universalization, developing feeling of self-respect, for the use of modern technology, for social equality and self-reliance। तो इन चीज़ों के लिए भी हम जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि आप बच्चे को सेल्फ रिस्पेक्ट करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़र बनाना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सोशल इनजस्टिस को ख़त्म करना और बच्चे को जो है वो एक अच्छा सिटीज़न बनाना, एक मुहज़्ज़िब इंसान बनाना, अच्छा शहरी बनाना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने के लिए जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इट इंक्लूड्स all the students who are away from the education for any reasons like physically or mentally challenged, economically, socially deprived or belonging to any caste, creed, gender। अब जैसे हमने देखा है कि पाकिस्तान में स्पेशली बहुत से चाइल्ड लेबर का एक जो है वो हमारे यहाँ कस्टम है, उसके अलावा एक जो है आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स बहुत से होते हैं, डिफरेंट रीजन होते हैं कि पीछे समटाइम वो फैमिलीज ऐसे कोई क्राइसिस का शिकार हो जाती है कि बच्चों को कंटिन्यू नहीं कर सकते एजुकेशन, या समटाइम जो है वो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है वो चाइल्ड लेबर का बड़ा है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय उनको काम पे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो कहने के ये जो एजुकेशन फॉर ऑल का स्लोगन है कि वो हर बच्चे का जो है वो एक ये राइट है और इक्वल राइट है कि हर बच्चे को जो है एजुकेशन का जो है फैसिलिटीज़ और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। और इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी ये है कि उसके इकोनॉमिक स्टेटस को या उसके सोशल क्राइसिस को इन चीज़ों से बालातर होके, या कोई डिप्राइव्ड फैमिली के हैं या डिसेबल हैं तो उनको भी एजुकेशन के जो है वो मौके फ्राहम किए जाएँ। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, रिस्पेक्टिव ऑफ टैलेंट, डिसेबिलिटी, सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल ओरिजिन, इन सपोर्टिव मेन स्ट्रीम स्कूल्स एंड क्लासरूम्स। तो कहने हैं कि क्लासरूम और स्कूल का कम्युनिटी कल्चर ऐसा होना चाहिए कि वो इन चीज़ों से बालातर होकर जो है बच्चों की एजुकेशन पे एम्फसाइज करें, उनका सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो कितने डिसेबल है या टैलेंटेड है, इन चीज़ों से बालातर होकर अगर वो डिसेबल भी हैं तो उनको नॉर्मल बच्चों के साथ यकसा तालीम के मौके फ्राहम किए जाएँ। नीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर मेट, preparing them for life. Teachers improve their professional skills.
Society takes conscious decision to operate according to social values. इस तरह हम डेमोक्रेटिक व्यू की बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्री द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इक्वालिटी होनी चाहिए, तो तभी बैलेंस होता है सोसाइटी में। So to bring disabled children in the mainstreaming education, the fair, ethical and equitable measures need to be taken to avoid discrimination, ताकि इम्तियाज़ को ख़त्म किया जा सके और किसी भी इम्तियाज़ के बगैर आम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे शिक्षा मौके फ्राहम करें। तो there are several reasons to open the inclusive school in a community, ताकि बच्चों को इक्वल एक्सेस हो, वो रिस्पॉन्सिबल बने, एक अच्छे सिटीज़न बने, हेल्प करें एक दूसरे की, टीम वर्क के साथ काम करें और जो है उनके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफरेंट जो है वो एबिलिटीज़ को वो बिल्डअप कर सकें। द 7 प्रिंसिपल्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन: टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स, एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज, प्रिवेंटिंग प्रेजुडिस, promoting social justice, choosing appropriate materials, teaching and learning about culture and religions, adapting and integrating lesson appropriately। तो वो कह रहे हैं किसी भी तासुब के बगैर, किसी भी इम्तियाज़ को ख़त्म किए बगैर एक प्लेटफॉर्म पे आप बच्चों के लिए अच्छा जो है वो एवियर्स से अच्छा लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि उनको आप बेहतर तरीके से जो है वो एजुकेट कर सकें। देयर आर सेवरल बैरियर्स इन द पाथ ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल्सो। नेगेटिव अप्रोच समटाइम अफेक्ट करती है बच्चों को, वो आपके लर्निंग एनवायरनमेंट में, चाहे वो स्टूडेंट्स का एटीट्यूड हो, टीचर का हो या कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है, किसी का भी है, कोई नेगेटिव अप्रोच है तो स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करेगी और ये बहुत बड़ा बैरियर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन में। लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, लैक ऑफ फंड्स, फंडिंग अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स नहीं है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब चीज़ें जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगी और ये बहुत ज़्यादा बड़े बैरियर होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में। वाई इंक्लूजन: एजुकेशन टू ऑल और एजुकेशन फॉर ऑल, एक्सेस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इक्वालिटी, इक्विटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। तो कह रहे हैं क्योंकि इसका जो स्लोगन है कि सबके लिए एजुकेशन के यकसा मौके होने चाहिए, हर एक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें इक्वल जो है वो हर एक पास अपॉर्चुनिटी हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए, कोई तासुब नहीं होना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन सबका जो है वो बुनियादी हक है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि 4 A's यूज़ किए जाते हैं फॉर इंक्लूजन: अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। हिस्ट्री की अगर बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की तो कह रहे हैं कि 2000 ईयर्स अगो लोगों ने जो है डिसेबिलिटीज़ पे जो है उन्होंने कहा था कि इसको जो है जो हैंडीकैप लोग होते हैं या डिसेबल होते हैं उनको भी एजुकेशन जो प्रोवाइड करने के लिए जो है प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो जैसे को पता है कि डफ एंड डैम है, ये ब्लाइंड है, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन का जो है वो एक हमारे यहाँ करिकुलम है, स्पेशल एजुकेशन उन लोगों को दी जाती है जो कि स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं। तो उसके लिए एक हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो कहते हैं कि नहीं, इनको नॉर्मल बच्चों के साथ अगर आप कंबाइन करेंगे तो वो ज़्यादा अपने एबिलिटीज़ को पॉलिश कर सकते हैं। फिर 2008 में एंड 9 में लेटर ऑन 2012 में इस पर काम हुआ, डिफरेंट नेम के साथ इसको एजुकेशन के साथ जो है वो इंटरलिंक किया गया। शिफ्ट टू एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन, जैसे आप देख रहे हैं कि एक्सक्लूजन में क्या था कि पहले डिसेबल हैं या डिफरेंट तरह के जो है लोग हैं या डिप्राइव्ड बच्चे हैं या चाइल्ड लेबर हैं उनको उसमें शामिल नहीं किया गया और बच्चों नॉर्मल बच्चों के लिए या जो जिस तरह भी हमारे यहाँ हाई सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के इंग्लिश स्कूल होते हैं और जो मीडियम लोग जो है मीडियम तरह के जो हमारे यहाँ जो है वो कि जो लोग इतने हाई फाई या एक्सपेंसिव वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए जो है वो मिडिल क्लास जो है स्कूल अवेलेबल है। तो ये जो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये तो अभी भी एग्जिस्ट हमारी सोसाइटी में जो है वो मौजूद है, ठीक है ना। तो एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें। तो इंटीग्रेशन में वो कह रहे हैं कि इनको उन्होंने कंबाइन किया, फिर सेग्रेगेशन में फिर उन्होंने उसका वो अलग से उसको पहले देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट है, उनको इंटीग्रेशन में लेके और फिर इंक्लूजन को मर्ज कर दिया, ठीक है। तो सेग्रेगेटेड एजुकेशन में कह रहे हैं इट अकर्स व्हेन देयर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज लर्न कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम देयर पीयर्स। इंटीग्रेटेड में क्या है, कुछ सिमिलरिटी है इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन से बट विदाउट एनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट टू इक्विटी। Integration places students in a mainstream classroom with some adaptations and resources. Students are expected to fit with the pre-existing structure.
तो इंटीग्रेटेड में उन्होंने उनकी कॉमन चीज़ों को देख के उनको इंटीग्रेट किया, उनके साथ इंटरलिंक किया इंक्लूसिव की तरफ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम to reach out the all learners. It involves restructuring the culture, policies and practices in a school. तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, एक कम्युनिटी है स्कूल, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो कोलैबोरेट करते हैं टीम वर्क के साथ, और एक दूसरे में मिलजुल के जो है वो जब इंटरेक्ट करते हैं उनके सोशल इंटरेक्शन और डिफरेंट एबिलिटीज़ भी पॉलिश होती हैं. देयर आर सम चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन. The challenge of poverty associated with disability, the challenge of modifying deeply held attitudes, dissemination and public education, the challenge of providing adequate levels of training to key stakeholders. Stakeholders कौन से होते हैं? टीचर्स हैं, पॉलिसी मेकर हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं. Provision of resources, training of teachers, need to design innovative system of training, need for collaboration between different ministries, involve NGOs in the implementing inclusive education programs, establish an alternative system of examination, school university partnership. So these are the factors which can affect or which can be barriers in the path of inclusive education, or these are the challenges to implement the inclusive education in our society. There are some benefits of inclusive education also. All the children away from schools will be benefited from education. Disabled or challenged students may get support and help from normal students. All the students excluded from school because of some reasons may get a chance to enjoy school life with normal students. यानी कि वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स जो हैं डिप्राइव्ड हैं, ये एक्सक्लूड किए गए हैं स्कूल से, ड्रॉप आउट हैं, ये चाइल्ड लेबर हैं, उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ एक मौका दिया जाए, एक चांस दिया जाए, ताकि वो भी नॉर्मल जो है वो उस लाइफ को एंजॉय कर सकें. जो एक नॉर्मल बच्चे जो स्कूल जाते हैं और स्टडी करते हैं, तो जो इन्वायरमेंट उनको लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है, वो इन्वायरमेंट जो है वो उनको भी मिलना चाहिए. इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए उनके लिए भी. Disabled or challenged students get motivated for learning. They may get confidence and can learn to face problems and challenges because of peer help. तो उनको अपने को peer help मिलेगी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो डिफरेंट चैलेंजेस को भी फेस करने के काबिल हो जाएंगे. डिफ़िकल्टीज इन इंक्लूसिव एजुकेशन, कौन सी डिफ़िकल्टीज को फेस करनी पड़ती हैं? Characteristics of individual pupils should match to facilitate participation in schooling. Curriculum limitations, no tested methods and techniques and teaching aids available to cater their needs. अब वो कह रहे हैं कि हर इंसान का जो है करेक्टर डिफरेंट होता है, इंडिविजुअलिटी होती है उसके अंदर. तो टीचर स्कूल आपको इक्विपमेंट और फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक टेस्ट या कोई मेथड नहीं है जिसके ज़रिए से इन ज़रूरतों को कैटर किया जाए, और इसके लिए कोई ऐसी एविएट्स भी अभी तक जो है वो अवेलेबल नहीं है टीचिंग में. कुछ करिकुलम की लिमिटेशंस होती हैं. टीचर्स और ट्रेन स्टाफ मस्ट बी enthusiastic to promote greater participation of challenged students. तो कहने कि टीचर का एंथुसिज्म होना स्टूडेंट को जो है वो मोटिवेट करता है और वो ज़्यादा गर्मजोशी से पढ़ाते हैं, ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाते हैं. फॉर्मल प्लानिंग होनी चाहिए. रिस्पॉन्स ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स. प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन. टीचर एटीट्यूड बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. वो अगर वो इनटॉलरेंट है, टॉलरेंस बिहेवियर उसका या एटीट्यूड में उसका प्रॉब्लम है, तो बच्चों को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा. रिजिड मेथड्स एंड रिजिड करिकुलम है. एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं. इनएक्सेसिबल है, एनवायरमेंटल फेवरेबल नहीं है लर्निंग के लिए, तब भी बच्चे फोकस नहीं कर सकते. मैनी ड्रॉप आउट्स, मैनी रिपीटर्स, टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट आर लेकिंग और पुअर क्वालिटी ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए. तो टीचर के प्रॉपर प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, टीचर को यूनिवर्सलाइज होने की ज़रूरत है, अपडेटेड होने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है. तो टीचर का रोल जो यहाँ पे आता है कि इंटरेक्ट करे स्टूडेंट्स के साथ, एक हेल्थी और पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, उनके प्रॉब्लम को सोल्व करे, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज में यूज़ करे, मेथडोलॉजीज और लर्निंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करे, स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करे, स्पेशल को फैसिलिटेट करें, और जहाँ पर उनको लग रहा है कि उनके पर्सनल कोई नीड्स हैं तो उसको लुक आफ्टर करें. उनके हिडन टैलेंट को जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करें, पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर बिल्डअप करें. और देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो कंबाइन करके हम डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके हम इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐड करते हैं.
डिफरेंट करिकुलम होना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, डिफरेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, डिफरेंट एड्स होनी चाहिए ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस कर सकें। थैंक यू सो मच, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।